हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। तो मैंने यहाँ झोला उठाकर रख लिया। आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरा आज फ़ोन आ गया था गौरी नगर से, तो मैं जा रही हूँ गौरी नगर। यहाँ पे कानू के पापा ने गाड़ी निकाल ली है, तो हम तीनों के तीनों गौरी नगर के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि मौसी जी का फ़ोन आया था कि राधिका आज भजन कर रहे हैं। तो अचानक से इतनी खुशी हुई क्योंकि मौसी का फ़ोन अचानक से आ गया था ना, तो मेरा भी खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो हाल आज गौरी नगर घूम आएंगे। मौसी से सब लोगों से मिल आएंगे, वहाँ पर मामी लोग भी रहती है ना, सबसे मिल आएंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, तो हम निकल रहे हैं और यहीं से हमने कुछ हमको गरबे वाली लड़कियां मिल चुकी थी और यहाँ पे हम लोग गए ना, तो मुझे है ना, हम लोग यहाँ इधर से ही चुनरी यात्रा पर गए थे ना, तो वो ही दिन याद आ रहे कि यहाँ से गए थे और रात को बारिश हुई थी ना। तो ये देखिए, तो रोड पे पानी भी भरा है, तो हम लोग जा रहे हैं ना, तो हमको चुनरी यात्रा की याद आ रही है कि हम लोग इधर से ही पैदल पैदल जा रहे थे। मतलब मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि अचानक से फ़ोन आ गया कि राधिका आपको आना है, और सब लोगों ने बोल भी दिया था कि ठीक है जल्दी चली जाओ, फिर शाम को आ जाना। तो आते समय तो बहुत टाइम हो गया था। ये देखिए, तो हम इधर से ही गए थे। तो हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप। ये हमारे यहाँ का पेट्रोल पंप है, और मुझे ये पता नहीं है इससे क्या बोलते, मुझे तो पेट्रोल पंप ही है। और हम लोग मेन रोड पर लग के अब हम जाएंगे गौरी नगर के लिए। हमारी रास्ता में पहुंची गए। ये देखिए, तो आज नवमी थी ना, तो हर जगह फूलों का ठेले लगे हैं, क्योंकि इसलिए कि हर कोई मंदिर जाता है ना, इसलिए। तो ये देखिए, हम आज रास्ते में आ ही रहे थे, और ये सोचो कि अचानक से फाटक नहीं लगा था, नहीं तो 1-1.5 घंटा, मतलब 10 से 15 मिनट हो ही जाते हैं। और ये देखिए, तो फाटक नहीं लगा था, तो हम लोगों ने जल्दी फाटक को पार करने के बाद में अब हम निकलेंगे फिर और घर, मतलब गौरी नगर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। और अब तो ये सामने का रोड बंद है ना, तो इधर से घूम कर गए ना, तो और बहुत टाइम लग गया, आधा घंटा से ज़्यादा लग गया था। नहीं तो वैसे 10-20 मिनट में पहुंच ही जाते थे, पर अब की बार है ना कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था। पर कोई नहीं, हाल पहुंच ही तो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, थोड़ा ही हम लोगों ने हमारी वीडियो भी बनाई है। कानू का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो बोल रहा है चलो नानी के घर जा रहे हैं, गाँव वाली नानी के पास। फिर बोलता है गाँव वाली नानी के पास में हम गाँव ही जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे। और ये देखिए, तो हम तैयार होके ऐसे आ गए थे ना, कानों में कुछ पहना, जल्दी हो गए थे, क्योंकि 5-10 मिनट बाद कानू के पापा ड्यूटी चले जाते जाके। ये सोचो कि मतलब कि जल्दी फ़ोन आ गया था, इसलिए हम मौसी के यहाँ पे जल्दी आ गए। तो ये देखिए, तो अब हम लोगों ने नाला पार किया। गौरी नगर का मंदिर है, और ये गौरी नगर का मंदिर है। और यहाँ पे थोड़ी दूर आगे चलने के बाद में यहाँ पे गौरी नगर की सब्जी मंडी है। ये गौरी नगर की सब्जी मंडी है, यहीं पर शाम को सब्जी लेने आते हैं सब लोग। और यहाँ पे अब हम लोग गलियों गलियों में निकल कर हम फिर घर पहुँच ही जाएंगे। आखिर से हम घर आ ही गए। ये देखिए, तो ये हमारा घर है, मतलब ये मेरा मायका है। यहाँ पर कानू तो चला गया। कानू का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसको नानी से मिलना था। और ये देखिए, यहाँ पर नानी के यहाँ पे कितनी मस्ती करने लगा। और यहाँ पे अब नानी जी सबके लिए चाय बनाएंगी, मेरे लिए, कानू के लिए, कानू के पापा के लिए। और आने के बाद तो कानू का खुशी का ठिकाना नहीं है। इस गद्दे पे इतना उछलता है, बहुत उछलता है। और कानू बोल रहा है मैं बिने के पास जा रहा हूँ। इतने में लाडो रानी आ गई, मुझे देख देख के रोने लगी कि मुझे ले लो दीदी, दीदी ले लो। लाडो, लाडो, हाँ डोंगा बजा रही हो, बजाओ बजाओ। लाडो,
खेल भी नहीं गई थी। मैं पे खिलवाऊंगा उसके साथ। क्या ऐसा बड़ा हो गया मतलब थोड़ा थोड़ा। लाडो 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 नडो लाडो मैं उड़ा दो। दे डोली दे डोली दे डोली। हाँ हाँ गाओ गाओ लाडो कहा पिटाई कर रही हो हमारी। हाँ लाडो ओ लाडो 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 हाँ गाओ गाओ आ जाओ मम्मा 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 कहाँ कहाँ चले? फिर हम खाना खाने के बाद निकल गए थे बाज़ार के लिए। फिर रास्ते में मेरी मंजली मामी जी और निशा और यहाँ भैयू और मतलब मौसी मिल गए थे ना, तो सब लोग बात करने लगे। निशा तो मुझे देख के लाइन मार रही, मैंने सोचा पता नहीं ये कौन है, फिर बाद में पता चला कि मतलब निशा है और ये मेरी बीच वाली मामी जी हैं। और कानू तो उन पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, और भैंस से जाते हैं ना तो नानी नानी चिल्लाता घूमता रहता है। फिर हम लोग दूध लेने के बाद में कानू ने चीज़ ले लिए, फिर हम घर चले गए, मतलब घर आ गए। और निशा के साथ मौसी बाज़ार चली गई और यहाँ पे लाडो रानी पानी भर रही हैं, उसकी एक और माम मतलब ताई जी लेके। और यहाँ पे कानू चॉकलेट खा रहा है, मतलब कुछ चीज़ खा रहा है। और यहाँ पे मैंने आने के बाद में दूध गर्म किया है। फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे पूजा। ये देखिए, तो क्योंकि भजन होंगे ना तो इसलिए सब लोगों के लिए चाय बनेगी। तो यहाँ पे अब मैं पूजा करूँगी। मैं और मेरी मामी मौसी और निशा का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बुरा लग रहा था कमरे में बैठे बैठे। तो निशा और मौसी मार्केट से आ गई थी ना, तो निशा बैठ गई थी। और फिर मैंने बोला निशा बता तो सही क्या क्या लेके आई हूँ। तो फिर उसने बताया कि ये, और मौसी बोलने लगी चाय बना दी। तो फिर हम लोगों ने सब ने मना कर दिया कि अभी बाद में पी लेंगे, क्योंकि पहले पूजा कर लेंगे। फिर ये देखिए, तो निशा से थैला उठ रहा ही नहीं रहा था। फिर उठने के बाद में उसने बताया, तो इतने सारे केले मतलब श्रृंगार वगैरह बहुत सारी सामान थे पूजा का। तो फिर हमने नहीं उठाया ज़्यादा, क्योंकि इसलिए नहीं उठाया क्योंकि फिर बार बार रखना पड़ता, इसलिए मैंने बोला बाद में देख लेंगे। मैंने श्रृंगार चढ़ा दिया था, मैंने पूजा कर ली थी। फिर मौसी उनकी नारियल रख रही थी, क्योंकि उनकी पूजा के लिए माता रानी की उनके यहाँ पे गांव पर अष्टमी पूजती है ना, तो फिर उनने कन्या यहीं पर खिलाई थी। वो जा नहीं पाई क्योंकि भैया के लिए छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो गांव नहीं जा पाई। हमेशा ऐसा ही रहता है, शहर में तो छुट्टी मिलती है कभी नहीं मिलती, इसलिए मौसी ने यहाँ पे सुबह कन्या जिवा दी थी अष्टमी के दिन। और यहाँ पे आज नवमी के दिन भजन कर रही है, बोल रही है मतलब जोत जली है ना, तो हम उनका मान मर्यादा तो रखेंगे, इसलिए उनने मुझे बुलाया। कहीं ना कि राधिका को बुला लेते हैं, अकेले अच्छा नहीं लगेगा। मामी सब लोग थी, सिर्फ मैं ही अकेली रह गई थी, इसलिए उनने मुझे भी फ़ोन लगाया। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे पूजा की, सब लोगों ने आरती की है।
के बाद में फिर मौसी बोलने लगी, राधिका बाहर दीपक जलाने हैं तो तुम सातिया बना दो। आज मैंने सातिये नहीं बनाए तो फिर मैंने यहाँ पे माहुर से सातिया बनाए। इतने सुंदर सातिया लग रहे थे ना, बहुत सुंदर। ये देखिए तो मैं यहाँ पे माहुर को घूरने के बाद में सातिया बनाने लगी दरवाजे पे। और हमेशा अच्छा लगता है सातिया अपन दोबारे पे बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इतने सुंदर सातिया बनाए, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखो तो ये हमारे सातिया बनकर तैयार हो चुके हैं। और राइट साइड दो लाइनें खींच देंगे, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की। और ये देखिए तो फिर मौसी यहाँ पर ये सातिये की पूजा करेंगी और यहाँ पर दीपक रख देंगी। ये देखिए तो मैं उनको दीपक दे रही हूँ और कानू भी यहाँ पर खड़ा है। ये मौसी ने पूजा की और यहाँ पर दीपक रखने लगी। हम लोगों का क्या होता है कि सब लोग मिल जाते हैं ना तो गप्पे लड़ाने लगते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना इसलिए। और मौसी ने यहाँ पे पैर पड़े और यहाँ पर थोड़ी देर तक बात करने लगी फिर। और हमें तो एक ही बात का पता है कि मतलब हम लोग आए हैं ना तो मतलब गले भी नहीं मिले। तो यहाँ पे बात करने के बाद में फिर हम लोग एक मामी तो हमारी छुपी गई थी, ये देखिए ये कमरे में चली गई थी। फिर हम लोगों ने माता रानी के ये पैर पड़े पूजा करने के बाद में। ये देखिए तो हमने यहाँ पे और जोत जला दी थी और ये दीप में जोत जली रही थी। और ये देखो तो फिर हम लोग गले मिलने लगे, क्योंकि हम लोगों ने गले नहीं मिले। और आकर हमोरों की पूजा पत्री होने लगी। और मौसी से मिलने के बाद तो ऐसा लगता है कि माँ से मिल रहे हो, और बिल्कुल माँ जैसी ही रहती है मौसी तो। पर बहुत अच्छा लगा मौसी के यहाँ पे जाने के बाद में, मतलब दिल है ना खुश हो गया था। सब लोगों से बहुत दिनों से मिले नहीं थे ना तो बुरा लगता है। फिर हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटो निकाली। यहाँ हमने फ़ोटो निकालने के बाद में फिर हम करेंगे भजन। 4 बजे से भजन चालू हो जाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि हमने भजन में कितना एंजॉय किया। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। हमने तो माँ का एंजॉय कर लिया है, आपके नसीब में हो या ना हो, पर मैंने तो हाल फिलहाल में कर आई हूँ, क्योंकि गांव से भी अभी आई थी ना तो अब गांव की भी इच्छा नहीं हो रही कि मौसी से मिल लिए ना, तो मम्मी की भी ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही मिलने की, क्योंकि मौसी से मिल